दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है, उत्तर प्रदेश फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना आज एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है। उस अपडेट के बारे में मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। दोस्त, कुछ आपके कन्फ्यूज़न भी थे, आपको बहुत तरह के कन्फ्यूज़न है, मुझे यह पता है। इस योजना को लेकर बहुत सारी जानकारियां चाहिए, लेकिन दोस्त एक वीडियो में हर तरह की जानकारी प्रोवाइड नहीं की जा सकती है। मैं एक एक करके आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने का प्रयास करता हूं। आवाज़ में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब होने के कारण हो सकता है। लिखा है, देखिए आपका यह कमेंट आ रहा था। देखिए, पहला कमेंट आपका आ रहा था, क्या यह योजना सही है कि सिर्फ जुमलेबाजी है, ठीक है। दूसरा आपका कमेंट था कि योग्यता क्या होनी चाहिए, और तीसरा दोस्त आपका कमेंट आ रहा था कि क्या माता पिता के आय का प्रभाव भी पड़ेगा इस योजना के लाभ पर, ठीक है। अगला कमेंट है, क्या अभी भी ऑनलाइन हो रहा है, और यह वाला कमेंट, आखिर कार कब तक मिलेगा इस योजना का लाभ। किस योजना का? टैबलेट और स्मार्टफोन योजना का लाभ आपका कहना था कि इस योजना का लाभ कब तक मिलेगा। आगे लिखा गया है कि किसे टैबलेट और किसे स्मार्टफोन। तो इन सभी पर मैं बारी बारी से चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं, और आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से अभी दिखाऊंगा भी कि किसे क्या कैसे होगा। तो सारी चीजों का निर्धारण आज मैं एक ही वीडियो में करने वाला हूं, ठीक है। चलिए, पहला कमेंट आपका था भैया कि क्या यह योजना सही है कि जुमलेबाजी है, ठीक है। देखिए, अगर यह योजना देखी जाए तो दोस्त यह योजना बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। यह योजना 100% सही है, इसमें कहीं भी कोई जुमलेबाजी नहीं है, ठीक है। मुझे यह पता है कि आप बहुत दिनों से इसकी चर्चाएं सुन रहे हैं, इसलिए आप इस तरफ जा रहे हैं कि आपका कहना है कि यह सिर्फ जुमलेबाजी है। दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सभी को पता है कि आगे विधानसभा चुनाव है, और विधानसभा चुनाव के कारण ही आपको इस योजना का लाभ मिल रहा है। अगर विधानसभा चुनाव नहीं होता तो मैं भी यह कहता कि नहीं, यह योजना गलत है, लेकिन यह योजना पूर्णतः सत्य है। आने वाले 2 से 4-6 दिनों में आपको सारी चीजों का निर्धारण हो जाएगा कि कैसे कहां इस योजना का लाभ आपको मिलेगा, ठीक है। अब यह मत पूछिएगा कि यह योजना गलत है, ठीक है। आपका कमेंट आ रहा था तो मैंने सोचा कि एक बार आपके कमेंट का रिप्लाई ही दे दूं, ठीक है। अगला है कि योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। जो टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण होने जा रहा है, आपका यह भी कंफ्यूजन था कि हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए, तब मैं इस योजना के अंतर्गत सिलेक्ट होऊंगा, ठीक है। देखिए, अगर इसमें योजना की अगर योग्यता की बात की जाए तो दोस्त, इसमें योग्यता का निर्धारण मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। थोड़ा सा आप सुनेंगे। योजना का मतलब यह है कि जो आपके परास्नातक और स्नातक हैं, जैसे आप अगर कहीं भी एडमिशन लिए हैं, ठीक है, आप कहीं भी एडमिशन लिए हैं तो आपको इस योजना के लाभ के अंतर्गत रखा गया है। इसमें योग्यता का निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। हाँ, लेकिन इस चीज का निर्धारण है, मैंने लिखा है कि किसे टैबलेट और किसे स्मार्टफोन। अभी इसमें योग्यता का निर्धारण मैं करूंगा कि कौन सी योग्यता के छात्र क्या पाएंगे, कैसे पाएंगे। तो सारी चीजों का कंफ्यूजन आपका इसे लेकर यहां दूर हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीजों का आप एक एक करके देखते हुए चलें। देखिए, आपका कहना था कि क्या माता पिता के आय का प्रभाव भी पड़ेगा। किसी ने कहा था कि मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो क्या मैं इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो पाऊंगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके चाहे माताजी गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में हो, अगर देखा जाए तो कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया है अभी तक कि अगर आपके माता पिता गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं पाएंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ यही कहा गया है कि अगर आपका एडमिशन 2021 सत्र में हुआ है, ठीक है, 2021 सत्र में किसी भी स्ट्रीम में आपका अगर एडमिशन हुआ है, चाहे आप टेक्निकल डिग्री में हो, चाहे आप सामान्य जैसे स्नातक स्नातकोत्तर में हो, तो आपको इस योजना के अंतर्गत रखा गया है। अब यह मत पूछिएगा कि हमारे मम्मी जो है गवर्नमेंट जॉब में है, हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसमें इसका निर्धारण नहीं है। खैर, अगर निर्धारण नहीं है तो आपको इस योजना के अंतर्गत जरूर रखा जाएगा, यह एकदम सत्य जानिएगा। आप कह रहे थे कि आय प्रमाण पत्र लगेगा कि नहीं लगेगा। अब भैया, आय प्रमाण पत्र की कहीं कोई जरूरत नहीं है, देखिए, ठीक है। आय प्रमाण पत्र की कहीं कोई जरूरत नहीं है। अगर देखा जाए तो इसमें आपका डाटा आपके कॉलेज प्रशासन से, सारा डाटा आपके कॉलेज के पास होता है। कॉलेज वाले ही आपका डाटा ऑलरेडी भेजे होंगे, आपको कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ी होगी, ठीक है।
कहीं कहीं कुछ कॉलेज वाले होंगे जो आपसे पैसा वगैरह लेके कुछ अपना उनका चार्ज भी होता है। हालांकि अगर इसमें देखा जाए तो चार्ज का कहीं जो है जिक्र नहीं किया गया था कि आपको पैसा लेना है। खैर, यह हमारे देश की सबसे बड़ी कमी है कि कहीं भी बिना पैसा दिए कुछ होता नहीं है, ठीक है। खैर, वह बात की बात है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, आप इसके चक्कर में मत रहिएगा। और जब आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती तो जाहिर सी बात है कि इस योजना में आपको रखा जाएगा, ठीक है। अगला कमेंट है, क्या अभी भी ऑनलाइन हो रहा है? यह सबसे बड़ा कंफ्यूजन था कि क्या कुछ लोग थे जिनके कॉलेज द्वारा उनको कोई सूचना नहीं दी गई कि आपको इस योजना का कुछ करना है कि नहीं करना है। बहुत से कॉलेज हैं जो सूचना नहीं दिए, लेकिन इसी के अंतर्गत बहुत ऐसे कॉलेज हैं जो सूचना तो दिए भैया, और उनसे 100, 200, 500 रुपए भी लिए। उनको संतुष्टि हुई कि हाँ, मेरा फॉर्म भराया गया है, ठीक है। अगर दोस्त, मैंने पहले भी कहा कि आपको इसके अंतर्गत कोई भी फॉर्म नहीं भरना था, ठीक है, कोई भी फॉर्म नहीं भरना था। आपका सारा डाटा आपके कॉलेज के पास होता है, उस कॉलेज के पास अगर होता है तो कॉलेज वाले ही फॉरवर्ड करेंगे। देखिए, अगर इसमें देखा जाए तो कुछ ऑनलाइन होता ही नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन नहीं करना था, ना ही कुछ ऑफलाइन करना था। ऑफलाइन फॉर्म कॉलेज वाले भराए होंगे, मुझे पता है, लेकिन खैर वहां वह भी प्रक्रिया आपको करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर किए हैं तो कोई बातें नहीं है, ठीक है। तो अब मत पूछिएगा कि ऑनलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं कोई ऑनलाइन नहीं हो रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर कहते हैं कि यहाँ आ जाइए, इस वेबसाइट पर यहाँ ऑनलाइन कर दीजिए, ठीक है। मैं कभी भी नहीं कहा हूं आपसे कि आप यहाँ ऑनलाइन कीजिए, क्योंकि जब यार ऑनलाइन का कोई जरूरत नहीं तो मैं क्यों कहूँ। लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहे हैं कि आप इस लिंक पर आइए और आप जो है आवेदन कीजिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप कभी भी उनके लिंक पर मत जाइएगा। अगर आप उनके लिंक पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ जो है अन्याय कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि भैया आप अपना डाटा देंगे, जब आप ऑनलाइन के करने जाएंगे तो आप अपना डाटा देंगे। अब वह वेबसाइट किसकी है, किसी जो है फर्जी आदमी की है, किसी हैकर की है, कैसे है, मैं इसकी बात नहीं करूंगा। लेकिन आप यह जानिए कि अगर आप ऑनलाइन करते हैं उनके वेबसाइट पर तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। आप कदापि ऐसा कदम मत उठाइएगा, क्योंकि इसमें ऑनलाइन का कहीं कोई जिक्र नहीं था, ठीक है। आगे है कि आखिरकार कब तक मिलेगा इस योजना का लाभ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा भैया, आपका यह सबसे बड़ा कंफ्यूजन था कि आखिरकार कब तक मिलेगा इस योजना का लाभ, ठीक है। देखिए, अगर इसमें देखा जाए, आपको इस योजना का लाभ जो है 25 दिसंबर तक, 20 दिसंबर से आपके संबंधित जहां जहां आपके जिले में मिलना है वहां जो है भेजी जा रही हैं टैबलेट और स्मार्टफोन, ठीक है। और 25 दिसंबर यह डेट क्यों रखी गई है? क्योंकि 25 दिसंबर को हमारा क्रिसमस डे है और उसी दिन माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। इसी के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर से इसका लाभ आपको मिलने लगेगा, ठीक है। 25 दिसंबर यह जान लीजिए। अब मत पूछिएगा कि इस योजना का लाभ हमें कब मिलेगा। 25 दिसंबर से आपको इस योजना का लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, यह आप 100% जान लीजिए। अब सवाल उठता है कि किसे टैबलेट मिलेगा और किसे स्मार्टफोन मिलेगा। अब इसका कंपैरिजन आप यहाँ कीजिएगा, ठीक है। किसे टैबलेट मिलेगा, किसे स्मार्टफोन मिलेगा। तो चलिए आपके सामने मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखाऊंगा, क्योंकि आपको ताकि लगे कि हाँ यह एकदम सत्य है, ठीक है। देखिए, आपके सामने लिखा गया है कि इन्हें टैबलेट, ठीक है। अब टैबलेट के अंतर्गत किसे रखा गया है आप देखिएगा, थोड़ा सा लिखा गया है कि 2021 में तकनीकी शिक्षा के तहत अध्ययनरत विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा, अब सुनते हुए चलेंगे, तकनीकी शिक्षा, डिप्लोमा, ITI प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों को राजकीय एवं निजी मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, MBBS, MS, MD, BDS और नर्सिंग कॉलेजों में BSc और MSc नर्सिंग कोर्स, पैरामेडिकल और नर्सिंग के विद्यार्थियों को क्या मिलेगा? इनको मिलेगा टैबलेट, ठीक है। अगर आप टेक्निकल डिग्री जैसे ITI वगैरह कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं दोस्त, आपको क्या मिलेगा? आपको टैबलेट मिलेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम तो जो है DLED कर रहे हैं, जो है BSc कर, देखिए DLED वालों को भी इसी की श्रेणी में रखा गया है, आप यह जान लीजिएगा, ठीक है। DLED वालों को भी देखिए, इसमें डिप्लोमा का जिक्र है कि नहीं है। तो DLED जो होता है आपका, वह डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है। आप डिप्लोमा के तहत आते हैं, तो डिप्लोमा वालों को भी टैबलेट की श्रेणी में रखा गया है। और एक चीज अब आपके मन में आ रहा होगा, मैं तो BA करता हूं, BSc करता हूं, हमको किस श्रेणी में रखा गया है? देखिए, अगर आप BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, MA MSc कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको स्मार्टफोन की श्रेणी में रखा गया है। आपके सामने भी दिख रहा होगा कि इन्हें स्मार्टफोन
स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों सेवा मित्र पोर्टल पर पंजीकृत कुशल श्रमिकों MSIM विभाग के विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, SC/ST स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना, पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, ODOP के प्रशिक्षण योजना के पंजीकृत सभी प्रशिक्षणार्थियों को, मैंने आपको पहले भी बताया इसमें बहुत सारे लोगों का जिक्र है। खैर उससे नहीं मतलब है, अगर आप BA BSc MA MSc कर रहे हैं तो आपको इस योजना के अंतर्गत, किसके, स्मार्टफोन के योजना के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो दोस्तों में अपने शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स, धन्यवाद।